नहीं करूँगा कि ऐसा क्यों किया गया, फिर बाद में ये कम्युनिटी गाइडलाइन का मसला बनता है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, व्यूअर्स, सबको मेरी तरफ़ से इस्लामिक इन्फोफिकी की तरफ से वेलकम करते हैं। आज से 2-3 रोज़ कबल हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से एक न्यूज़ जो है वो ब्रेक की गई, और जिस न्यूज़ में ये ज़िक्र किया गया कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब दामत बरकातुहुम आलिया और शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली ज़ीदा मजदहू आपकी मुलाकात के लिए अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब जेल तशरीफ़ ले गए हैं। इस पर ये चिंगारी शोला कब बन गई, इसकी ख़बर ना मुझे हुई ना मेरे मुखलसिन दोस्तों को हुई, कि हम समझ रहे थे कि ये एक आम नौयत की ख़बर है, लेकिन इसकी बैक पे क्या प्लान था ये हमें नहीं पता था। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, मैंने उसके बाद उस पर वज़ाहती नोट जो है वो भी इशू किया था। उस वज़ाहती बयान में भी हमने बार बार इस चीज़ को कंसिडर किया कि भाई हम झूठे नहीं हैं यार, हमने बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, ज़बान खलक को नकारा खुदा समझो। तो जो ज़बान खलक से लोग सुन रहे थे, फिर हम भी उसको जो है वो हकीकत तस्लीम करने के लिए जो है वो दिली तौर पर तो हम रजामंद नहीं थे, क्योंकि हमें इतने वसौक के साथ ये वजाहत की गई थी। अब मैं इस खबर की तस्दीक आपके थ्रू ये करता चलूँ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने हमें ये गलत न्यूज़ दी और उनके मकासद क्या थे। ये मैं इंशाल्लाह ये चीज़ जो है वो वीडियो में कंसीडर करने जा रहा हूँ। गुजारिश ये है कि अगर आपने भी, मैं कह रहा हूँ आज उस दिन तो हमारा क्रेडिट का कोई मकसद नहीं था, लेकिन आज हम क्रेडिट भी लेंगे और अपने आप को भी क्लियर करेंगे और कायदीन को भी क्लियर करेंगे। और वो मैंने कहा था ना, वो शायद मैं गलत फहमी में कह गया कुछ दोस्तों के बारे में कि लिबासे खिज़र में हैं कुछ राहज़न छुपे हुए। तो हकीकतन ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। लिबासे खिज़र में बैठकर किसी जगह पर, किसी प्लेटफार्म पर, मैं उनका तस्करा नहीं करूँगा, गुफ्तो शनीद हो रही थी कि जी जब आज, क्योंकि हमने भी वीडियो की, हमने तबूत का जिक्र भी किया था। आपको पता है लास्ट रैली जब निकलनी थी 25 अगस्त को, तो उस वक्त अल्लामा ज़फ़र बहादुर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और उस वक्त कितना क्राइसिस था, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। और हमारी वीडियो भी जो हमारे मुस्तकिल व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने देखी है, उनको पता होगा कि हमने लाइव आकर उस पर किस तरह की गुफ्तगू की और हमने किस तरह के जो हैं वो इंकशाफात किए और बहुत सारी चीज़ों को हमने कंसिडर किया। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि वाक़ईतन जो हम कह रहे थे वैसा ही हुआ, और फिर इंतज़ामिया को मजबूरन फ़ौरी तौर पर जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ा था। चूँकि उस पर बहुत सारी चीज़ें मैं वो अब ओपन नहीं करूँगा। चलते हैं इस न्यूज़ की तरफ। ये इस न्यूज़ का क्या मामला है जी? ये डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब की मुलाकात ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब से हुई है या नहीं हुई, और इसके अगर ये न्यूज़ झूठी है तो इसके पीछे हरकत क्या है? क्या वो हमारी ज़ात से हमने झूठ बोला था, या मुझे बताने वाली शख्सियत ने झूठ बोला था, या वो शख्स झूठा है जिसने हमारे सामने बरमला इस चीज़ का दावा किया था? अब मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुफ्ती तारक सईदी है गालिबन उनका नाम, जो सईदी मीडिया से हैं। आपका लबो लहजा मुझे बहुत पसंद आया, मैंने आपकी वीडियो देखी, उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो जानदार तबसरा किया है हमारी वीडियो पर। सही फरमा रहे थे आप कि किसी वर्कर की जो है वो ज़बान पर इतबार नहीं करना चाहिए। भाईजान ये ठीक है मुफ्ती साहब, अगर एक बंदा वाकई वर्कर हो या एक आम बंदा हो जो बाज़ार आपको वज़े कते से लग रहा हो कि ये फासिक बंदा है, इसके उमाल ऐसे हैं, लेकिन जब वही बात के लिबासे खिज़र में जब कोई राज़न छुपा हुआ हो, तो जब आप उसकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि यार ये बड़ा मुखलिस बंदा अपने कायद के साथ, और ये एक अहम ओहदे पर भी जो है बारजमान है और इसको बड़ी रसाई है अपने कायदीन के दरबार में। तो उस वक्त आपको भी यकीन करना पड़ेगा। आप अगर मेरी जगह होते तो आपने तो माशाल्लाह से, मादरत के साथ, मैं मजाकन नहीं कह रहा हूँ, मजाहन नहीं कह रहा हूँ, ना तनकीदन कह रहा हूँ ऐसे जुमले, आपने तो मुझसे भी बढ़ा चढ़ा के इसको जो है वो 15 से 20 मिनट की वीडियो कर देनी थी, लेकिन मैंने तो सिर्फ शॉर्टली उस पर इत्तफा किया था। मैंने उसकी वजाहत भी नहीं बताई थी और ना ही मैंने ये बताया था कि कौन से ज़राए से ये न्यूज़ मेरे तक पहुँची है। आप आते हैं असल बात की तरफ कि हुआ क्या था वहाँ पर। वो जो सिटिंग चल रही थी वहाँ पर
खाकसर भी मौजूद था, कोई 3-4 दोस्त और मौजूद थे, और उनको ये नहीं पता था कि ये जो वो चिंगारी फेंक रहे थे हमारी तरफ, वो असल में उन्होंने एक बाउंसर कराया था। और बाउंसर को जो है वो हमने बड़े फ्रंट फुट पे आके, वो हुज्जतुल इस्लाम साहब ने हमें बड़ा सिखाया हुआ है ना ये, कि आप फ्रंट फुट पे जाके खेलो, और जब आपकी जो कट या दूसरी लेग बाई की तरफ ये चारा ना चल रहा हो ना, तो आप फ्रंट फुट पे जाएं, फ्रंट फुट पे जाके आप हिट करो, सीधा 6 हो जाएगा। लेकिन वो सिक्सर तो हमने मारा, लेकिन उसके अलावा बड़े दोस्तों ने T20 मैच वहाँ पे यहाँ पे यूट्यूब पे आकर खेलने शुरू कर दिए। गालबन फेसबुक पर भी बहुत सारे दोस्तों ने शायद T20 खेले हों। तो हुआ ये था कि हम उनको कह रहे जी, इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ज़ीदा मजदहू, आप बड़े मुखलस रहे हैं, आपने इत्तेहाद के हवाले से बहुत काम किया, और आपने तो आपके साथ पास जब इत्तेहादी टीम गई इत्तेहाद अहले सुन्नत की तरफ से कारकुनान की, तो आपने उनके साथ बड़ा तावन किया था, और आपने 5 शख्सियात की जो है वो आपने डिमांड भी पेश कर दी थी। उसके बाद जितने वाक़यात हुए वो सब आप लोगों को पता है, जो इत्तेहाद अहले सुन्नत के मामले से टच रहे हैं, या तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, या लब्बैक पाकिस्तान, लब्बैक इस्लाम, दोनों जमातों से जो लोग मुंसलिक हैं सबको सारी सिचुएशन का पता है। इसको ये एक अलग ही मौजू है, ये सारे दोस्त अब आप जानते हैं क्या मौजू है। अच्छा, इसके बाद ये मामला आया कि हम जब वहाँ पर जो मेरे साथ दोस्त थे वो बड़े जोश व खरोश के साथ, मैं भी कह रहा था, वो भी कह रहे थे जी, डॉक्टर जलाली साहब जो हैं उन्होंने बहुत सारे इकदाम किए हैं इत्तेहाद के हवाले से। तो आगे से जो दावा हुआ था वो बड़ा सख्त लहजे में हुआ था। उन्होंने कहा दीजिए देखें लें, जलाली साहब को मिलने के लिए खादिम रिजवी साहब ने भी तो अनऑफिशियल मुलाकात कर ली है, हमें यकीन करना पड़ा जी। वो फिर उन्होंने इस पर दलाइल भी दिए। मैंने कहा जी दलील क्या है इस बात की? वो हजरत कहने लगे कि आपको पता है कि नमूसे सहाबा पर जो स्टेटमेंट्स डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब की आई थी, जितना स्टैंड उन्होंने लिया था सैयदना मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमूस पर, हज़रत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमूस पर, और खुलफाए राशिदीन की नमूस के हवाले से जो स्टैंड डॉक्टर जलाली साहब ने लिया था, सेम उसी तरह की जो है वो गुफ्तगू अल्लामा खादिम साहब रिजवी साहब ने की है। हकीकत तो यही है, जब से डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब अरेस्ट हुए हैं, वो जेल चले गए हैं, तो उसके बाद अल्लामा खादिम साहब रिजवी साहब ने ना उनकी फेवर की, ना उन्होंने स्टेटमेंट दी। उस पर हमने एक, आपको पता है, तवील प्रोग्राम भी किया था, जिसमें हमने ये डिमांड की थी कि अगर आज की रैली में ये तहरीक लब्बैक इस्लाम या तंजीमात अहले सुन्नत जो इत्तेहाद करके रैली निकाल रही हैं माल रोड पर, प्रेस क्लब से माल रोड की तरफ जा रही हैं चेयरिंग क्लास पर, और कुछ हमारे व्यूअर्स ने जहाँ तक भी कमेंट किए थे कि भाईजान यहाँ पर जो है वो डरने की सूरत हाल भी हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे थ्रेट्स जो थे, वो जो मैसेज था इंतज़ामिया के पास बड़ा सख्त पहुँचा था। तो इस तरह से फिर वो मामला जो है वो आपको पता है कि वहाँ पर फिर तबूत भी बना, तबूत में मेखें भी ठोकी गई, उसमें अल्लामा मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब भी तशरीफ़ लाए, इसमें कारी ज़वार बहादुर साहब भी तशरीफ़ लाए। तो फिर हमने ये भी दलील दी कि अल्लामा ज़वार बहादुर साहब अल्लामा खादिम साहब रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो सरगर्म रहे थे, उन्होंने बड़ी कोशिशें करके अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की रिहाई करवाई थी। चलें वो जलाली साहब के मामले पर ना बोलते, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब अकायद पर बोल देते, अकायद पर कह देते कि जो डॉक्टर जलाली साहब का अकायद पर मौक़िफ़ है वही हमारा मौक़िफ़ है। और फिर उससे ऊपर से कोई वो मुखलिस साथी हैं, अब उनको भी कहेंगे जी क्रेडिट लेने के लिए ऐसा किया गया, रिजवी मीडिया की तरफ से भी उनको एक्सपोज किया गया। जो सुन्ना ट्रेंड टीवी है, मतलब जो यूट्यूब पे चैनल है, उन्होंने वीडियो चलाई, असल में उनका ये इखलास था कि शायद इस तरह से अच्छा मैसेज जो है वो पब्लिक के अंदर डिलीवर हो। मैं तो ये समझता हूँ उनका ये जो है वो नुक्ता नज़र होगा। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद जो अगला बंदा है वो हमारे साथ ये बहस कर रहा है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो आज जेल तशरीफ़ ले गए हैं, और उन्होंने पता नहीं उन्होंने आज का जिक्र किया था या कल का, मैं साहबन अगर यहाँ पर गलती करूँ तो माफ़ फरमाइएगा। पहले भी अगर हमने सोच बोला है तो हम पर जो तोहमत लगी है फासिक होने की, झूठा होने की, खुदारा अगर आप आज भी समझते हैं तो दिल से माफ़ कर दें यार, चलो मैं झूठा ही सही, हम चलें हम ही सर मकतल निकलते हैं, ठीक है, इस बात को आप रहने दें, खबर की सदाकत की तरफ आते हैं। अब उस बंदे ने ये किया कि वो कहने लगा जी रिजवी साहब तशरीफ़ ले गए हैं, उसके उनके साथ ये गए वो गए, वहाँ पर मज़रत तारी साहब का नाम इस्तेमाल हुआ जी, मज़रत तारी साहब भी साथ गए हैं, वो ऐसे हुआ ऐसे हुआ। जब ये मतलब शोला जो हमने चिंगारी फेंकी थी, मतलब ये न्यूज़ अपडेट की थी, मैं तो अब इसको चिंगारी कहूँगा, जब वो शोला बनी, जब हमारे चैनल के थ्रू गलत कमेंट्स आना शुरू हो गए, हमें एक्सपोज करना शुरू होगी पब्लिक,
बल्कि फिर मेरे कुछ दोस्त यूट्यूबर्स, कुछ मेरी मोअज़्ज़ज़ हस्तियाँ जिनके चैनल्स हैं यूट्यूब पर, मैं तो नहीं कहूँगा कि वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे, हो सकता है उनका अपना नुक्ता नज़र हो, उनके क्या मकासद हो मैं नहीं जानता, लेकिन इसके बरक्स फिर ये जो मामला आना शुरू हो गए तो फिर हम फिर से जो है वो मैंने किस अहबाब को कहा कि आप ये तस्दीक फरमाएं, ये मामला जो है ये तो ख़राब हो रहा है, ये तो उल्टी हमारी जो है सरजनश हो रही है, हमारी इज़्ज़त को ख़तरा है, बहुत सारे मामला ख़राब हो रहे हैं ये। तो फिर उन्होंने ये दावा किया कि हाँ जी वो गए हैं लेकिन डॉक्टर साहब ने मुलाकात नहीं की। अब दूसरे यूट्यूबर्स ने हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया। तहरीक लब्बैक जो हक़ाइक़ है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज से, अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के ऑफिशियल पेज से मुख्तलिफ़ खबरें हैं। वो जो क्लिप उनका चल रहा था अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब का, उसको कहा जा रहा था कि पुराना क्लिप है, मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने इसका फोरेंसिक टेस्ट नहीं देखा हुआ, मुझे नहीं पता कि ये ताज़ा है या नया है, मैं इसके मतलब इसकी पीछे नहीं जाऊँगा। अगर है तो आप जिन लोगों ने इसकी वजाहत की है वो फिर जो साहब का वीडियो है उसका लिंक उनको देना चाहिए था। इस लिहाज से मैं कहूँगा वो बंदा सच्चा है। हो सकता है रिजवी साहब ने ऐसा किया हो अल्लामा जलाली के हवाले से, मैं ये भी नहीं कह सकता कि उन्होंने क्रेडिट के लिए ऐसा किया हो, ये अल्लाह बेहतर जानता है, इस चीज़ को आप साइड पर रहने दें। अब अगला मामला जो है कि ये उनकी तरफ से तहरीर आई और जो हमें ज़्यादा एक्सपोज किया गया वो थे दूसरी तरफ से लोग, कुछ यूट्यूबर्स थे और कुछ वर्कर्स थे। वर्कर्स शायद वो मोस्टली उनका ताल्लुक जो है वो तहरीक लब्बैक इस्लाम से हो, और कुछ वो लोग हैं जो ख़ुद को तहरीक लब्बैक इस्लाम से मंसूब करते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना दिल हुसैन के साथ है और तलवार यजीद के साथ है, ऐसे कुछ मामला थे। तो कुछ लोगों के रवाबत थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी ऑफिस से, उनके कुछ उमरा से, उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ते किए, कहीं से भी जो है वो इस खबर की तस्दीक नहीं की गई। अब फिर भी हम बज़िद थे क्योंकि वो शख्स बज़िद था कि ये खबर है, ये ऐसे ही है। अब पता नहीं इसके पीछे प्लान क्या था। फिर रात को 10 बजे के करीब अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब का क्लिप भी आया, जिसमें या गालबन 9 बजे के करीब, तो उसमें आपने ये भी फरमाया कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब ये फरमा रहे थे कि कल रैली है भाई, नमूसे रिसालत रैली है, तो तमाम मुसलमानों ने हजूर की इज़्ज़त के लिए, इस्लाम की बका के लिए रैली निकालनी है और रैली में प्रोटेस्ट करना है, मौसम की परवाह नहीं करनी, हालात की परवाह नहीं करनी, आपने आना है। तो लोग गए माशाल्लाह, अच्छे माहौल में उनकी रैली हुई, कायदीन के खिताबात भी अच्छे थे, अच्छी तरह से जो है वो इस्लाम की जो सही शक्ल है उसको पेश करने की एक एफ़र्ट की गई मशाइख की तरफ से, दूसरे कारकुनान की तरफ से। ये एक अलग मैटर। लेकिन ये खबर उस वक्त जो है वो एक ज़ोर पकड़ चुकी थी, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर इस पर तबसरे हो रहे थे, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिनमें बंदा नचीज़ भी ऐड है। अब उन ग्रुप्स में किसी ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। अब जो मरकज़ी उनका ऑफिशियल चैनल है उस पर भी कोई तबसरा नहीं किया गया। अब जो मरकज़ी चैनल है, ऑफिशियल चैनल है तौहीद टीवी और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के नाम से जो चैनल है उस पर भी कोई तस्दीक या मतलब हाँ, ये सिर्फ इतना आया, एक पोस्ट आई कि जो कारकुनान हैं वो इस खबर पर कान ना धरें, ये सरासर साजिश की जा रही है, या मुख्तलिफ कोई मामला थे। लेकिन अब ये शोले को जो है वो चंगारी बनाने में, अब जो शख्स लोग इनको इस शोले को चंगारी बना रहे थे, मैं नहीं जानता उनके क्या मकसद से, किसी का मकसद क्रेडिट लेना होगा। गो के यूट्यूब पर एक ट्रेंड आता है तो व्यूज़ जो हैं वो हर यूट्यूबर का राइट बनता है, इस पर तो मैं तनकीद कर भी नहीं सकता और किसी को करनी भी नहीं चाहिए। तो कौन सी हमें गाड़ियाँ निकाली गई, इस मामले को अब छोड़ दें। असल में हमारा मकसद जो है, हमारा मिशन जो है वो दीन इस्लाम का काम करना है और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। और एक बात मैं और आपको बताता चलूँ इत्तेहाद के हवाले से, वो जो हमारे वीडियो का आज का टॉपिक है, इत्तेहाद जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाला इलेक्शन है उससे पहले हो जाएगा। हालात का तजिया किया है हमने, इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ फ़िल्ट्रेशन होगी। आपको पता है, मैं एक मिसाल आपको दूंगा, फिर आप कहेंगे कि आप जी जाहलाना मिसालें देते हैं। आपने घर में खीर पकानी हो, आपने घर में सूजी का हलवा बनाना हो, ये सादी सी मिसाल है, हर बंदा समझ लेगा, तो उसमें फ़िल्ट्रेशन लाजमी होती है।
आपने गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना हो तो उसमें फ़िल्ट्रेशन लाजमी होती है। ये नहीं हो सकता कि आप पानी मिला के पेट्रोल जो है वो अपनी गाड़ी में डाल लें, मोटरसाइकिल में डाल लें, तो आप कहें जी ये फरट से उड़ जाएगी और ये चलेगी। या आप जहाज़ में जो थिनर इस्तेमाल होता है एरोप्लेन में, उसमें अगर आप डीजल की थोड़ी सी मिलावट कर दें या मिलावट की या मोबाइल की मिलावट कर दें तो आप सोचेंगे कि ये चलेगा। चलें टेक्नोलॉजी के हवाले समझाता हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि ये फ्लाई कर पाएगा या ये वो तो बहुत सारे मुसाफिरों की जान को ले डूबेगा। तो ये जो इत्तेहाद वाला जो एरोप्लेन है, ये जो गाड़ी अलामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाई साहब जीदा मजद हुआ फरमाया करते हैं, गाड़ी अगर मदीना मुनव्वरा जा रही हो तो अंदर ड्राइवर नहीं बिठाना चाहिए और उसको ओवर स्पीड नहीं चलानी चाहिए। तो ये ओवर स्पीड का मामला जो है ये भी हल होगा। और इसमें बहुत सारे पूरी खलूस जो खलूस नीयत से वाकई दीन इस्लाम के प्रचार के लिए, दीन इस्लाम के गलबे के लिए काम करना चाहते हैं, वो लोग शामिल होकर जो है वो इत्तेहाद की फ़िज़ा को कायम करेंगे और वही लोग काम करेंगे। और आपने गो के उलमा से हदीस सुनी होगी, कुछ अहबाब ने पढ़ी होगी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जब आएंगे तो बहुत सारे मुनाफिकीन जो हैं, कोई कुफर इख्तियार कर लेगा, कोई कुछ इख्तियार कर लेगा, सारे लोग वहाँ पर जो है वो बिखर जाएंगे और जो अहले हक़ होंगे वो उनके साथ जो है वो चले जाएंगे। और फिर बहुत सारे मुख्तलिफ अहले हक़ जो हैं वो मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम होंगे। डिटेल्स काफ़ी हैं दीन के हवाले से, मैं फिर दलाइल दूंगा, फिर उलमा जो है वो कहेंगे जी हवाला दिखाओ, तो मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में एक नातवा सा मस्कीन सा बंदा हूँ, कोई किताबों का जो है वो स्टॉक नहीं है कि जहाँ से मैं हवाले निकाल दिखाऊँ। इस पर बहुत सारी गुफ्तगू शुनीद हो सकती है। गालिबन वो हिजरत वाली हिजरत की मुसलमाना ने मक्का ने जब हिजरत की थी तो उस हिजरत की जो फेवर में अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जो आयात नाज़िल फरमाई थी, उनको भी आप बतौर मिसाल ले सकते हैं कि जिस शख्स ने जिस मकसद की खातर हिजरत की है, खा किसी ने आज के दौर में दीन का काम क्रेडिट के लिए किया हो, किसी के मकासद कुछ हों, तो उसको वही कुछ मिलेगा जो उसकी नीयत है। मेरा मकसद किसी पे तनकीद नहीं, मेरा मकसद अगर तनकीद भी है तो तनकीद बराए इस्लाह है। हमारा मकसद कतई नहीं ये होता कि किसी की पगड़ी उछालें या किसी की दाढ़ी में थोड़ा सा तिनका देखकर उसको चोर चोर कहना शुरू कर दें। वो बचपन में कुछ लोगों ने सुना होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यार अगर तिनका आ भी जाए तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो चोर है। तो इसी तरह से भाई मैं झूठा नहीं हूँ, मेरे इखलास की कदर की जाए, मेरे इखलास को जो है वो आप बुरी निगाहों से ना देखें, कार को ना, हमारे खलूस को ना ठुकराएं। दिल करता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दिल करता है हमारी वीडियो को डिसलाइक करें, आप गलत कमेंट्स करें, जो आपके दिल में आता है करें। मैंने क्लैरिफिकेशन दे दी, मुलाकात नहीं हुई डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब से उनकी, ना कोई मुलाकात करने के लिए जेल में गया। असल में सारा मामला जो है ये कुछ शख्सियात को क्रेडिट देना था। मैं अब इस पर मज़ीद तबसरा नहीं करूँगा कि ऐसा क्यों किया गया, फिर बाद में ये कम्युनिटी गाइडलाइन का मसला बनता है। ये मामले हम नहीं करेंगे। हमारा मकसद किसी की पगड़ी उछालना, किसी को जो है वो डिग्रेड करता नहीं है। ना हम डिग्रेड करेंगे, ना हमारी तबीयत में शामिल है, ना अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत में शामिल है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।